आइए दोस्तों, आज हम किसानों के पूरे इतिहास के बारे में जानते हैं। ये कहानी पूरी तरह से सच्ची है। दोस्तों, क्या आपको पता है किसानों पर कितना अत्याचार होता था? जैसा कि आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि बिजोलिया के किसानों पर कितना अत्याचार हुआ था, लेकिन मैं आपको उसके बारे में पूरे विस्तार के बारे में नहीं बता पाई। जैसा कि आपने जाना कि बिजोलिया वाला जो अत्याचार था उसमें किसानों ने आंदोलन किया। मैं आपको बता दूं, सिर्फ बिजोलिया ही नहीं, बैंगू, बूंदी, भीलवाड़ा, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, कई ऐसे जिले जिसमें किसानों के साथ इतना बड़ा अत्याचार होता था। बस एक जैसलमेर ही एक ऐसा जिला था जिसमें जागीरदार यानी ठिकानेदार उनसे कर नहीं लेते थे। सबसे ज्यादा अत्याचार बिजोलिया में ही हुआ था। जब बिजोलिया का ये अत्याचार चल रहा था तब एक पथिक नाम का व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने ही कहा था किसानों से कि तुम ये जमीन छोड़ दो, ताकि ये जो जागीरदार है ये तुम्हें लेने के लिए आएंगे, तुमसे माफी मांगेंगे। एक बार तो ऐसा हुआ था, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं हुआ था। दूसरी बार जब किसानों ने जमीन छोड़ी तब जागीरदारों ने दूसरे राज्यों से किसानों को बुलवाकर खेती-बाड़ी की। तब बिजोलिया के किसानों ने पथिक से जाकर कहा, ये क्या, ये आपने क्या करवा दिया? आपने जैसा कहा हमने वैसा किया, इस बार तो पासा उल्टा पड़ गया। इस बार जागीरदार आए ही नहीं, हमसे माफी मांगने के लिए उन्होंने तो दूसरे किसानों को बुला लिया। जैसा आपने कहा कि जमीन बंजर रहेगी तो वो हमें बुलाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो दूसरे किसानों को बुलवाकर खेती बाड़ी शुरू कर दी। पहले तो कर जा रहे थे, हमारे पैसे जा रहे थे, हमारी फसल जा रही थी, लेकिन अब तो हमारी जमीन भी चली गई। अब हम कहाँ रहेंगे? ये क्या कर दिया पथिक जी? आपको ऐसा नहीं करना था। आपने ये क्या कर दिया? हम तो कहीं के नहीं रहे। अरे मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया, तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने आज। तुम मुझे ऐसा कह रहे हो? मैंने तुम लोगों के लिए दूसरों से लड़ाई कर ली, लेकिन अब मैं यहां पर एक मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगा। मैं तो जा रहा हूं। मुझे तो इस बिजोलिया में ही नहीं रहना है। यहां पर मेरा कोई सम्मान नहीं है। मैंने तुम लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया और तुम लोग मुझे क्या क्या कह रहे हो। जब पथिक जी बिजोलिया छोड़कर चले गए तब किसान बहुत अकेले हो गए। सोच रहे थे कि अब कहां जाएं। जमीन चली गई, पैसा चला गया, फसल चली गई, अब तो पथिक जी भी चले गए। अब हम कहां जाएं? तब उन किसानों में से एक व्यक्ति जिसका नाम वर्मा था, उसने फोन किया किसी बड़े महान व्यक्ति को, और वो बड़ा महान व्यक्ति था जमनालाल। जमनालाल को फोन करते ही एक फोन पर जमनालाल रवाना हो गया अपनी गाड़ी लेकर, और साथ में अपने बहुत ही विश्वासी दोस्त हरि भाऊ को साथ लेकर आया। आते ही मेवाड़ के प्रधानमंत्री के साथ समझौता किया, लेकिन मेवाड़ की सरकार ने वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। जब वर्मा जेल से निकला तब आते ही जो वो समझौता था उसे पूर्ण करवाया। आपको पता होगा कि इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अंग्रेजों को किसानों की जरूरत थी, लेकिन जब किसानों ने मना कर दिया कि जब हम ऐसी मुसीबत में फंसे हैं, हमारे कर माफ नहीं है, हमारी जमीन हमारे पास नहीं है, तो हम क्यों इस द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लें। तब जब ये समझौता हुआ तब अंग्रेजों ने इसमें भाग लिया, और मेवाड़ के प्रधानमंत्री, सचिव, वर्मा, ब्रिटिश रेसिडेंट, इन सभी ने इस समझौते को संपन्न किया। यहाँ होता है बिजोलिया का अत्याचार खत्म।